हेलो दोस्तों, मैं गिरिराज झा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे एग्जामिनर ये बोलना चाह रहा है कि भाई हमारे पास दो कंटेनर हैं, उन दो कंटेनर में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 9:11 है। ठीक, हमारे पास दो कंटेनर हैं, उन दो कंटेनर में जो दूध है और पानी है वो 4:1 और 9:11 में है। बोलता है कि इन दोनों कंटेनर्स के मिश्रण को 3:2 में मिला दिया जाता है। 3:2 में मिला दिया जाता है। जब इन दोनों कंटेनर को आप किसी नए कंटेनर में 3:2 में मिलाओगे तो बोलता है कि भाई वहाँ पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए दोस्त, करने के अपने अपने तरीके होते हैं, चीज़ों को आप कैसे भी किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो बात ये होती है कि मेन चीज़ आप कम से कम समय में चीज़ों को कैसे सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो चीज़ों को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यदि आप इसे फॉलो करते हो तो स्वाभाविक है आप चीज़ों को कम से कम समय में निपटा दोगे। ठीक, तो यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें ये बोलता है 4:1, सेकंड जो कंटेनर है उसमें बोलता है 9:11। मेरी बात को समझिएगा, क्लियर। बोलता है फर्स्ट जो कंटेनर है उस कंटेनर में ये 4:1 है और सेकंड जो कंटेनर है उसमें 9:11 है। तो बोलता है कि यहाँ पर इस न्यू कंटेनर में इन मिश्रणों को 3:2 में मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है दोस्त? 3:2 में मिलाया जाता है। तो बोलता है कि बताओ इस कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो मुझे लगता है क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में यदि आप इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व बिल्कुल 3 to 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया हूँ, आप चाहो तो क्वेश्चन को यहीं से निपटा सकते हो, क्वेश्चन को डायरेक्ट। ठीक, बड़े ध्यान से देखना कि भाई मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रहा है? मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर इसका जो टोटल है वो 5 है, इसका जो टोटल है वो 5 और इसका टोटल है 20। क्लियर है ये चीज़? इसका टोटल 5, इसका टोटल 20। ठीक, जैसे ही आपने ये चीज़ ली, ये चीज़ लेने के बाद अब यहाँ पर इसे 20 का मल्टीपल बना दो, तो इसे 20 का मल्टीपल बनाने के लिए मैंने इसे 20 कर लिया। जैसे ही आपने इसे 20 किया तो भाई ये 3:2 है, तो 3:2 में रहने के लिए इसे आपने क्या कर दिया 30। जैसे इसे 30 किया तो बेटा टोटल कितना हो गया 50। टोटल कितना हो गया 50। मेरी बात को समझिएगा, टोटल कितना हो गया 50। तो स्वाभाविक यहाँ से पहले पहली क्वांटिटी निकालो। तो पहली क्वांटिटी निकालने के लिए भाई यहाँ पे देखिएगा 5 का 30 6 गुना होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो तो कितना आ जाएगा 24। यहाँ से ये 1 टाइम होता है यानी 1, तो यहाँ से दूध कितना आ जाएगा 9, तो ये कितना हो गया 33। टोटल कितना था 50, तो स्वाभाविक अब जो रहेगा वो कितना आ जाएगा 17। तो आंसर कितना आएगा 33:17। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कॉन्सेप्ट से यदि आप क्वेश्चन को करते हो तो 3 to 5 सेकंड में डायरेक्ट क्वेश्चन उड़ा दोगे। ओके, थैंक यू।